Students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss question 11th of Unit Coordination Compound in NCERT book. कि जो NCERT की बुक है उसमें जो क्वेश्चन 9.11 है, आपकी जो यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स गिवन है COCl2En2। इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, कितने ऑप्टिकल। हमने क्या देखा था, ज्योमेट्रिकल के केस में क्या होते हैं, मेनली क्या हो सकते हैं, सिस ट्रांस हो सकते हैं, ठीक है, या फेसियल मेरिडियनियल हो सकते हैं। जब तीन तीन लीगैंड एक जैसे हों, तीन लीगैंड सेम है, तो उस केस में तो हम क्या लेके चलेंगे, फेसियल मेरिडियनल। और जब दो लीगैंड एक जैसे हैं, दो लीगैंड्स के डोनर एटम एक जैसे हैं और चार एक जैसे हैं, तो उस केस में हम क्या बताते हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में सिस ट्रांस। तो यहाँ पे क्या है, En2 बेशक से ये दो लीगैंड हो, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं इथाइलिन डाई एमीन, तो जब इसके जो लीगैंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसके जो डोनर एटम होते हैं दो इससे मिले, दो मतलब दो इन है तो जो डोनर एटम हो गए चार, Cl2 है दो, तो मतलब क्या हुआ, चार डोनर एटम तो एक जैसे हो गए, दो एक जैसे। तो इस केस में हमें क्या बताना पड़ेगा, सिस ट्रांस बताना पड़ेगा। तो सिस का मतलब क्या होता है कि जब दोनों Cl लिगैंड है और जो दोनों En लिगैंड है वो एक साइड हो। तो इस केस में हम जब देखेंगे तो जो देखो ये Cl लिगैंड एक साइड है, ये दोनों En लिगैंड एक साइड है। लेकिन जब हम इस केस में देखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि Cl है जो आपस में है क्या है, ट्रांस है। तो सिंपल क्या बात है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, COCl2 प्लस COCl2 प्लस। तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि दोनों Cl लिगेंड्स को क्या होना है, ट्रांस में होना है। तो जो ये लिगेंड है, इनके लिगेंड है, ये हो जाएंगे, एक तो ये हो गया अपना, एक दोनों को क्या होना है, सिस होना है। अब ये तो हो गए अपने कौन से, ज्योमेट्रिकल। इसके साथ ही हमें क्या बताना है, इसके ऑप्टिकल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके नहीं होंगे, और जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। POS है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, POS नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो इस केस में जब हम देखेंगे, ये देखो ऐसे है कि एक ऐसे अपना ये लिगेंड, एक लिगेंड अप साइड है Cl का, एक नीचे की साइड है। तो जब हम यहाँ से कोई प्लेन पास करेंगे तो ऊपर भी Cl है नीचे भी Cl है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना ये ट्रांस वाला केस है, इस केस में क्या है, अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे, ये ऐसे अपना ये है, मान लिया एक Cl लिगेंड अप साइड है, एक Cl लिगेंड नीचे की साइड है। जब यहाँ से कोई प्लेन काटेंगे हम तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन इस केस में जब हम देखेंगे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी ये अपनी मिरर इमेज पे भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। एक केस तो था प्लेन ऑफ सिमेट्री का, एक था अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा या नहीं। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे ना तो क्या होगा कि ये जो एन एटम्स हैं वो एक जैसे ही हैं, ये Cl है, ये Cl है, सेम बनी है। तो इसको जब हम उठा के इस पे रखेंगे तो ये क्या होगा, अपनी मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल होगा। लेकिन जब मिरर इमेज हम लेंगे तो वो क्या होगा, अपनी मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि दो तो ज्योमेट्रिकल हो गए अपने सिस ट्रांस, और जब हम ऑप्टिकल की बात करते हैं तो ट्रांस के केस में तो कोई ऑप्टिकल नहीं है, लेकिन सिस के केस में क्या होंगे, दो ऑप्टिकल होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CONH3Cl प्लस। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे, ये जोन से भी दो लिगेंड्स होते हैं ना, उनको हम क्या ले लेते हैं, इनके अलग अलग हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कैसे कैसे ये हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस हम क्या लेंगे, जब NH3 और Cl आपस में क्या है, सिस है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, इस दो पॉसिबिलिटी है, एक तो NH3Cl सिस है और इन भी आपस में क्या है, सिस है। तो जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या होगा, आपस में क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ऐसे ही जब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें तो जो ऑप्टिकल है वो प्रेजेंट है, क्योंकि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जब इन लिगेंड आपस में क्या हो गई, ट्रांस हो गई, तो उस केस में भी क्या होगा कि ऐसे है, ये एक NH3 है एक Cl है। तो जब हम ऐसे पास करेंगे तो ऐसे तो POS नहीं है, लेकिन जब हम अप साइड से कि इस NH3 और इस Cl को काटते हुए कोई भी POS देखेंगे तो इस N को ये N रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये। तो यहाँ पे क्या है, POS प्रेजेंट है। या हम ये बोले कि इसकी जो मिरर इमेज है वो भी सुपर इम्पोजेबल होगी। कैसे सुपर इम्पोजेबल होगी, जैसे मैंने ये लिखा है हमने,
ये लिखा हमने, जब हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो ये ऐसे बनेगी, ये CL ऐसे ही बनेगी। तो क्या होगा कि जब हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। दो ही चीज़ें होती है, सबसे पहले देखो कि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। अगर सुपर इम्पोजेबल है तो उसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। सुपर इम्पोजेबल नो ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसे ही अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। बस हमें यही चीज़ें देखनी है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इस केस में क्या होगा कि मिरर इमेज होगी आपस में सुपर इम्पोजेबल होगी, तो इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। क्या है ये, CONH3 Cl2 इन, एक ही एन है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लेंगे, जब Cl और NH3 जो बोथ लिगेंड्स है वो क्या है आपस में सीस हैं, कि जो NH3 और जो Cl है वो क्या है आपस में, NH3 भी आपस में सीस हैं और Cl भी आपस में सीस हैं। तो इस केस में जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो यहाँ पे इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे जब Cl दोनों ही आपस में क्या होंगे, ट्रांस होंगे। तो इस केस में क्या है, जब Cl हमने ट्रांस लिए हैं तो इस केस में यहाँ से प्लेन में से POS इस n को काटते हुए तो प्लेन में POS है, ये Cl आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसे ही जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जब हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसको या इसको काटते हुए प्लेन देखेंगे और NH3 है, एक अबव है एक बिलो है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों तो आपस में रिफ्लेक्ट कर देंगे। या सिंपल मिरर इमेज से भी देखें तो जैसे हम इसकी मिरर इमेज लेंगे और उसको रोटेट कर दें तो क्या होगा, वो आपस में सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इस केस में भी कोई ऑप्टिकल नहीं होगा। ऐसे ये पहले के जैसे ही हो गया कि जैसे फर्स्ट कंडीशन हमने ली थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमें ऑप्टिकल वो देखनी है ना तो वो देखेंगे, जब ज्योमेट्रिकल देखनी है तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 तो ज्योमेट्रिकल हो गए और ऑप्टिकल देखने तो बस इसी के केस में ऑप्टिकल पॉसिबल है तो 2 ऑप्टिकल हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।